Assalamualaikum dear students, welcome back our lecture 2 from class 8th subject Geography, topic resource. Today we will discuss about types of resource. There are three types of resource: nature resource, human made resource, human resource. तो पहले हम नेचर रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेचर रिसोर्स नाम से ही पता चलता है जो कि हमें कुदरत से हासिल हुए हैं, गॉड गिफ्ट जो है हमें नेचर से मिला हुआ है, वो नेचर रिसोर्स होते हैं। जैसे कि एयर है, वही ब्रीथ, हम सांस लेते हैं हवा से। वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, जो पानी है वो हम हासिल करते हैं रिवर्स लेक्स से। द सॉइल्स, मिनरल्स और ऑल नेचर रिसोर्स, ये सब नेचर रिसोर्स होते हैं। नेचर रिसोर्स वो होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करें विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, किसी भी मॉडिफिकेशन के बगैर इसको हम इस्तेमाल करें, वो नेचर रिसोर्स में आ जाते हैं। तो इसमें टूल्स और टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है हमें किसी किसी जगह पे। जैसे कि जो पानी है वो है तो अनलिमिटेड, वो नेचर रिसोर्स है, लेकिन उसको हमें प्योरीफाई करने के लिए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ जाती है। इसे ऐसे ही जो नेचर रिसोर्स हैं उसके दो पार्ट्स भी आते हैं, कैटेगरी भी होती है। एक है रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो होता है अनलिमिटेड, स्टॉक्स में जो होता है अनलिमिटेड होता है। और वो रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो क्विकली रिन्यूड किए जाए और रिप्लेनिश किया जाए। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? सोलर और विंड जो है ये अनलिमिटेड है, और इनको हम कितने भी ह्यूमन एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करें इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। कुछ रिसोर्स ऐसे भी हैं, कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे भी हैं जिनको अगर हम केयरलेसली इस्तेमाल करें तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा स्टॉक्स पे। तो इसमें आ जाता है सॉइल, फॉरेस्ट और वाटर जो है। ये वाटर तो है नेचर रिसोर्स, लेकिन आजकल तो हम देखते हैं जैसे शॉर्टेज है वाटर की, कुछ बहुत सारे वर्ल्ड में ड्राइंग एरिया जो हैं, इसकी इनको हम नज़र में रखते हुए इसका हम लिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आ जाते हैं, ये लिमिटेड होते हैं स्टॉक्स में, और अगर हम इनको एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, एक बार एग्जॉस्ट हो जाएं तो इसको हज़ारों साल लग जाते हैं रिन्यू होने में, रिप्लेनिश होने में। हज़ारों साल तो ह्यूमन लाइफ स्पेन से भी ज़्यादा होते हैं। तो हम कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। ये है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। डियर स्टूडेंट्स, जो ये नेचर रिसोर्स जो होते हैं इनको इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये डिपेंड करता है फिज़िकल फैक्टर्स पे। जैसे कि टेरियन है, टेरियन का मतलब वो होता है कि लैंड जो है वो किस टाइप की है, और क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है, हमारा जो ये वातावरण है ये कैसा है, हाइट, एटीट्यूड जो है, हाइट जो है इस एरिया की वो कैसी है। तो इनको जो है इनको नज़र में रखते हुए हमें जो ये है उसी के हिसाब से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और नेचर रिसोर्स की होती है। ये अनइक्वल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑफ रिसोर्स होते हैं ये अनइक्वल होते हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ फिज़िकल फैक्टर्स की वजह से। तो ऐसे ही हमारा दूसरा पार्ट जो है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स जो होता है, कुछ नेचर सब्सटेंस होते हैं वो तभी रिसोर्स बनते हैं जब हम उनकी ओरिजिनल फार्म जो है वो चेंज कर दी जाती है, और चेंज करने के बाद उनको यूज़ किया जाता है, वही यूज़ किए जाते हैं, वो बन जाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे कि आयरन और जो है वो जब तक यूज़ नहीं किया गया था तब तक वो एक नेचर सब्सटेंस था। जब लोगों ने उसे यूज़ कर लिया, उनका जो उसे यूज़ करना सीख लिया और उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट कर दिया गया, तो वो बन गया ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसी तरह जो पीपल हैं, बहुत सारे पीपल जो हैं वो नेचर रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं, मेकिंग बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी और व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं, तो ये बन जाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी जो है ये भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। हमारा तीसरा पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स। पीपल जो है वो कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स। वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस्ट यूज़ क्या कर सकते हैं नेचर रिसोर्स का क्रिएट करने में, बहुत सारे रिसोर्स थ्रू द स्किल्स, नॉलेज एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट्स वाई, इसी वजह से जो ये ह्यूमन बींग है वो एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल जो है वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं। इसी तरह जो ये वो अपनी स्किल्स की, पीपल जो है वो अपनी स्किल्स के थ्रू बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं रिसोर्स, इनको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक और हमारा यहाँ पे पार्ट है कंजर्विंग रिसोर्स। कंजर्विंग रिसोर्स है ये जो दो तरीके से सेव रखा जा सकता है।
रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये रिसोर्स कंजर्वेशन जो है ये है रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करना और आफ्टर यूज़ उन्हें प्रॉपर टाइम देना ताकि वो रिन्यू हो जाए। उन्हीं को रिसोर्स कंजर्वेशन कहा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ये रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो आप ध्यान में रखें, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये वो होते हैं रिसोर्स को कितना भी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना और उनको कंजर्व करना, फ्यूचर के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए उनको कंजर्व रखना, इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ये आपको ध्यान में रखना है। जो रिसोर्स कंजर्वेशन है ये वो है इसको रिसोर्स को इस्तेमाल करना और उनको प्रॉपर टाइम देना ताकि वो फिर से रिन्यू हो जाए, इन्हीं को कहा जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है इनको ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना और उनको कंजर्व रखना अपने फ्यूचर के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर रिसोर्स ख़त्म होता है लेक्चर 2 में। तो आज आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिसोर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अस्सलामु अलैकुम।